सो वेलकम बैक, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी स्मार्ट कॉम्पिटेटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 7 देख रहे हैं, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन, राइट। तो इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हमने हेल्थ को डिफ़ाइन किया था और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम लोग एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे आज, कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम लोग बिल्कुल कॉन्साइज वर्जन देखेंगे। पैरेलली इसके कंपेंडियम ओपन करते हैं। देखिए, कंपेंडियम पे हम कौन कौन सी चीज़ें कॉन्साइज वर्जन से देखेंगे बच्चे, वो आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पैथोजन डिटेल डिस्कस करेंगे, है ना। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथिस, है ना। ये क्या है बच्चे, ये क्या हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन कहते हैं, राइट। फिर बोल रहा है मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन्स एज दे काज हार्म इन द होस्ट व्हाइल लिविंग और इन देम। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न से हम लोग कहाँ पे देखेंगे, इसी पैटर्न से हम आपके कंपेंडियम पे देखेंगे। देखिए, ये है बच्चे आपका कंपेंडियम, और इस कंपेंडियम में हम लोग आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रेशनलाइज एनसीईआरटी, राइट। कॉमन ह्यूमन डिजीज़, राइट। तो इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी बच्चे, हेल्थ की डेफिनेशन, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस लाइफस्टाइल, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाई, है ना, ये सारी चीज़ें, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। डिजीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। फिर हमने डिजीज़ को क्लासीफाई किया था बच्चे, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे एड्स आ गया, कॉमन कोल्ड आ गया, ये क्या है बच्चे आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वेरी कॉमन होती है। और जैसे कैंसर आ गए बच्चे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये रिलेटिवली लेस कॉमन होती है बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉमन ह्यूमन डिजीज़, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या बोला जाता है बच्चे, जैसे हम बोल सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन कुड कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। ये सब क्या है बच्चे, दीज ऑल आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड पैथोजन। इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, पैथोजन बोल सकते हैं। ये सभी क्या हैं, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैथोजन्स, राइट। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन्स, जो पैरासाइट्स होते हैं बच्चे, उनको भी हम लोग पैथोजन्स कह सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुँचते हैं, हमारे ऊपर अपना फीड ऑब्टेन करते हैं और हमारे ऊपर ही रहते हैं, लाइक टिक्स, माइट्स, लाइसिस, इनकी बात करें, वो भी हमारे क्या होते हैं, एक किस्म के डिजीज़ कॉजिंग एजेंट ही होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, राइट। जैसे एंडोपैरासाइट हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया, जैसे प्लेटीहेलमिंथिस जिसको कहते हैं वो एंडोपैरासाइट है ना। और एक्टोपैरासाइट जैसे लाइसिस, फ्लीज, ठीक है, ये क्या है आपके एक्टोपैरासाइट। अब बता रहा है कि कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या क्या होती हैं। तो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ आप लोग देखेंगे बच्चे, डिपेंड अपॉन द पैथोजेंस, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पैथोजेंस। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर एज फॉलोज, राइट। सबसे पहले हमारे पास जो वायरल डिजीज़ होती है, ये क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़, ये भी क्या बच्चे, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और फिर आपके पास आती है प्रोटोजोन डिजीज़, दीज आर ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड फंगल डिजीज़, इसको भी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और हेलमिंथिस डिजीज़ भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन सब को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, राइट। जैसे हमारे पास क्या आता है बच्चे, वायरल डिजीज़, कॉमन कोल्ड हो गया, ये वायरल डिजीज़ है। पोलियो, मीज़ल्स, ये क्या है बच्चे, ये आपके वायरल डिजीज़ है। जैसे हमारा बैक्टीरियल डिजीज़, टाइफाइड हो गया बच्चे, नमूनिया हो गया, प्लेग्यू हो गया, डिप्थीरिया हो गया और टेटनस, दीज आर ऑल बैक्टीरियल डिजीज़। ये क्या है बच्चे, बैक्टीरियल। तो इनका डिजीज़ काजिंग एजेंट क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। प्रोटोजोन डिजीज़ जैसे मलेरिया होगी बच्चे, इम्यूबाइसिस होगी, ये जो डिजीज़ हैं बच्चे, ये प्रोटोजोन डिजीज़ होती है, ठीक है। इन्हें कौन काज करता है, इनका जो पैथोजेनिक एजेंट होगा वो कौन होगा, प्लाज्मोडियम होगा, है ना, मलेरिया काज करने वाला। फंगल डिजीज़ जैसे रिंग वॉर्म जो होगी बच्चे, ये आपकी फंगल डिजीज़ है। हेलमिंथिस डिजीज़, एस्केरिसिस जैसे एलिफेंटासिस डिजीज़ है, फ्लेरियासिस डिजीज़ है, ये सारी हेलमिंथिस डिजीज़ हैं विच और इन्फेक्शियस डिजीज़।
तो हमने यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ की एग्जाम्पल और उनके डिजीज़ काजिंग एजेंट्स भी डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले एक नोट आपने याद रखना है, एक नोट याद रखोगे कि दीज पैथोजेंस इंटर इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। कैसे इंटर कर सकते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी इंटर कर सकते हैं ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी, है ना। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होती है बच्चे, जैसे सांस है ना मिक्स होने से भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड हो सकती है, ख़राब खाना खाने से, वाटर ख़राब पीने से, है ना। ये क्या करेंगे बच्चे, हमारी बॉडी में फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आर इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी या वाइटल एक्टिविटीज़। और ये क्या कर देंगे बच्चे, जो ये डिजीज़ काजिंग एजेंट हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे इन मीडियम के थ्रू और हमारी बॉडी में फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी बॉडी की वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना। जो हमारी बॉडी के फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाएंगे और जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी जो होगी वो अनहेल्दी लगेगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे डिजीज़ काजिंग एजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है बच्चे, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहली डिजीज़ कौन सी हमने पढ़नी है, टाइफाइड। टाइफाइड का पैथोजन कौन है, सैल्मोनेला टाइफाइड। मतलब टाइफाइड डिजीज़ काजिंग एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफाइड। तो ये क्या है बच्चे, ये एक पैथोजन हो गया बेटा। ये क्या है, पैथोजन है, डिजीज़ काजिंग एजेंट है। तो पैथोजन कहाँ से एंटर करेगा, एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो पहले गंदा पानी कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में ये जो पैथोजन है ये फैल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इंक्लूड सस्टेन्ड हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आना, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, स्टमक पेन रहना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगना, कंस्टिपेशन मतलब पेट साफ नहीं रहना, हेडेक होना, ये सब इसके क्या हैं, टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन लीडिंग टू डेथ, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग करवा देगा, इंटेस्टाइन्स को परफोरेट कर देगा, है ना, छन्नी जैसे बना देगा, है ना। में होकर सीवियर केसेस, बहुत कम केसेस में आपको, सीरियस केसेस में आपको ये ऐसा देखने को मिलता है कि टाइफाइड अगर अनट्रीटेड लंबे समय तक रह जाता है तो वो क्या कर देता है बच्चे, हमारी इंटेस्टाइन्स को परफोरेट करके इंटरनल ब्लीडिंग काज करवा देगा। द इन्फेक्शियस इज़ काज्ड बाई कंटेमिनेटेड फूड, ये इन्फेक्शन कैसे हो सकती है, ख़राब खाना खाने से, पानी पीने से। ठीक है, टाइफाइड कैन बी कन्फर्म्ड बाई वेडॉल टेस्ट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइफाइड टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वेडॉल टेस्ट करेंगे, है ना। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन्स, ए क्लासिक केस इन मेडिसिन्स दैट ऑफ, देखो ये एक एग्जाम्पल बताई है, दैट ऑफ मैरी मेलन्स, एक लेडी थी बच्चे जिसका निक नेम क्या था, टाइफाइड मैरी, इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर। शी वॉज अ कुक बाई प्रोफेशन, ये क्या थी, कुक थी, एंड वॉज अ टाइफाइड कैरियर, और साथ में सैल्मोनेला टाइफाइड कैरियर भी थी। ठीक है बच्चे, हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। वो खाना बनाती थी और वो टाइफाइड से उसके अंदर एक्टिव था क्या, बैक्टीरिया, कौन सा, टाइफाइड सैल्मोनेला, जो टाइफाइड कॉजिंग एजेंट था। ठीक है, बट इसकी बॉडी पे कोई सिम्टम्स और साइन नहीं थे, जिसकी वजह से इसने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बीमारी को फैलाया था। समझ आई बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद नमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, जैसे हमने बोला पढ़ा टाइफाइड, अब हम पढ़ेंगे नमोनिया भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। तो इसके जो डिजीज़ काजिंग एजेंट हैं, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या करते हैं बच्चे, दोनों बैक्टीरिया नमोनिया काज करते हैं। ठीक है, ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, दे इन्फेक्ट द एल्वेलाई, किसको इन्फेक्ट करेंगे, दे इन्फेक्ट द एल्वेलाई, एल्वेलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, है ना, उसको इन्फेक्ट करेंगे। वेयर द एल्वेलाई बिकम फिल्ड, जब एल्वेलाई फिल्ड हो जाएगी फ्लूइड से तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, उससे क्या हो जाएगा बच्चे, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो नमोनिया वाले केस में स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट है, तो वो क्या कर देता है बच्चे, ब्रीदिंग करने में दिक्कत काज करता है, क्योंकि लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होती है उनके अंदर पानी भर जाता है कैविटीज़ में। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके, फीवर, नमोनिया के सिम्टम फीवर, हेडेक, कफ, चिल्स। ठीक है, इन सीवियर केस, है ना, द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे बी टर्न ग्रेइश और ब्लूइश इन कलर। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय
अब देखो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन कैसे आती है, शेयरिंग द कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, है ना, जो ख़राब आर्टिकल, जैसे मैंने भी अभी मेरे को मानो नमोनिया है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पेंसिल पेन नोटबुक कॉपी अगर किसी को दे रहा हूँ तो उस वजह से भी ये आसान हो सकता है, ठीक है। डाइसेंट्री, प्लेग्यू, डिप्थीरिया एक्सेट्रा, और भी क्या है बच्चे, ये सब सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज़ इन ह्यूमन, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। और कोई कंटेमिनेटेड आर्टिकल शेयर करने से एक दूसरे में स्प्रेड कर सकती है। दीज आर ऑल अबाउट योर बैक्टीरियल डिजीज़। अब आप लोग इसको एनसीईआरटी में अगर देखते हो, देखो अगर हम इसको एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी में भी सेम ऐसी ही चीज़ें आपको दी गई हैं। बच्चे अभी तक हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट की, अब हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो सेकंड देखेंगे, विच इज़ वायरल डिजीज़। जो वायरल डिजीज़ है बच्चे, जैसे कॉमन कोल्ड आ गया, ये वायरल डिजीज़ है। इसका जो डिजीज़ काजिंग एजेंट है विच इज़ पैथोजन, दैट इज़ राइनो वायरस, ठीक है। दीज वायरस इन्फेक्ट द नेज़ल एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, ये हमारे बक्कल कैविटी वाले रीजन्स को, है ना, और हमारे फूड पाइप जो होती है या विंड पाइप जो है उन एरियाज़ में इफेक्ट पहुंचाएगा, बट नॉट इन द लंग्स, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो वायरल डिजीज़ होती है वो कभी भी लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचाती है, लाइक कॉमन कोल्ड वाली, है ना। बट आप बोल सकते हो कि किसको इफेक्ट करेगी, रिस्पिरेटरी पैसेज को, लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा। कौन, राइनो वायरस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके क्या सिम्टम्स दिखेंगे, नेज़ल कंजेशन होगी बच्चे, है ना, एंड डिस्चार्ज, नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। कंटिन्यूसली नाक बहती रहेगी और साथ साथ में नेज़ल जो होती है चैम्बर्स वो कंजस्टेड रहेंगे, सोर थ्रॉट्स होगी, गले में खारिश बनी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कफ, हेडेक, टाइडनेस, थकान, हॉर्सनेस, बता रहा बच्चे एटलीस्ट फॉर 3 to 7 डेज इसका पीरियड होता है, फिर खुद ब खुद हमारी बॉडी से ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है बच्चे, है ना। हमारी बॉडी के इम्यून सेल जो होंगे उसको डेथ करवा देंगे। इट स्प्रेड बाय, कैसे फैलेगा, इट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग, है ना। जैसे हम लोग छींकते हैं तो उससे भी हो सकता है, कफ से भी, ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने से, पास रहने से हो सकता है, कफिंग से, ऐसे ये पास ऑन हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। फिर बताता है कि कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सच एज पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, एंड कैन काज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका कॉमन कोल्ड वाला डिजीज़, ठीक है। कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स हैं, कौन से एजेंट हैं और क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने वायरल डिजीज़ भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं बच्चे इसका कौन सा, प्रोटोजोन डिजीज़। जो प्रोटोजोन डिजीज़ है, जैसे मलेरिया, मलेरिया जो है बच्चे देखो, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मलेरियल डिजीज़ है हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, बट इससे पहले बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ आप बहुत अच्छे से देख लेना। एक बारी हम इसका एनसीईआरटी भी देख लेते। तो ये बच्चे एनसीईआरटी आप लोग इसको भी एक बारी रीड करें। देखो एनसीईआरटी में क्या बता रहा है कि द पैथोजन कैन एंटर इन आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट लाइफ विद इन द इन्वायरमेंट ऑफ द होस्ट। जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, है ना, जो हमें डिजीज़ काज करेगा, तो लाइक वो पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में, जैसे गट क्या होता है, गट होती है बच्चे हमारी एलिमेंट्री पैथोजन्स दैट एंटर वाया गट। गट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें क्या बता रहा है, गट में जाएगा, मस्ट नो वे द सर्वाइविंग इन द स्टमक, और वो उस इन्वामेंट में सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। वो उस इन्वामेंट में सर्वाइव कर जाएगा और उसका पीएच कैसा होगा बच्चे, लो पीएच होगा, ठीक है, एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो ये वहाँ पर इफेक्ट, तो सर्वाइव किस पे करेगा बच्चे, लो पीएच पे सर्वाइव करेगा, एट रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो लो पीएच पे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
A few representative member from the different groups of by them preventive and control measure against these disease in journal are also briefly described. हमने सैल्मोनेला टाइफाइड पढ़ा था, पैथोजेनिक बैक्टीरिया which cause typhoid, है ना, fever in human beings. These pathogens generally enter the small intestines through food and water contaminated with them, migrate to the organ through blood, sustain high fever 39 degree Celsius to 40 degree Celsius. Symptoms क्या आएंगे बच्चे? वीकनेस, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर some of the common symptom of this disease. Intestinal perforation and death may occur severe case. टाइफाइड में occur confined. ये हमने सारी चीज़ें देखी हैं कैसे, विडॉल टेस्ट. और फिर टाइफाइड मैरी एक लेडी थी जिसने लंबे समय तक स्प्रेड किया था बच्चे टाइफाइड को खाने में मिक्स करके. ठीक है. फिर उसके बाद बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी एंड स्ट्रेप्टोस इन्फ्लुएंजा, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कौन सी डिजीज़ के लिए? नमोनिया के लिए. अभी हमने पढ़ा था इसके, देखो कौन कौन सी कैसे कैसे फैलती है. बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स विद अदर इन्फेक्टेड पर्सनस. डाइसेंट्री, प्लेग्यू, डिप्थीरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरिया कॉल्ड डिजीज़. ठीक है. फिर हमने वायरस वाला भी देखा था, हमने एटलीस्ट यहाँ तक इसको डिस्कस कर लिया बच्चे. ठीक है. और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग सॉल्व करिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे. ठीक है बच्चे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.